स्वागत है आप सभी का NFA-NET क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि सेशन है दिसंबर 2021 और जून 2022 का। ये जो साइकिल था वो मर्ज साइकिल था, मतलब एक साथ लिया गया था। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि TOC से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी तक हमने जो देखा है अपने मेरे प्रीवियस वीडियो में आप सभी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत बार बोला है कि चॉम्स्की हायरार्की होता है और डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी का टेबल है और क्लोजर प्रॉपर्टी का टेबल है। तो ये सारी चीज़ें प्लस ग्रामर का जो टाइप है और उसके लिए कौन से मशीन यूज़ किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को तो मस्ट याद रखना ही है, ये कंपलसरी है। साथ में आपको ग्रामर का पहचान भी होना चाहिए कि ये ग्रामर कौन सा है, CSL है कि CFL है कि इसको रेगुलर बोलते हैं, और रेगुलर है तो फिर वो कैसे रेगुलर बताएगा, ऑटोमेटा क्या रहेगा, स्टेट्स क्या रहेंगे। तो इसी पे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस सेशन में, मतलब जो कि है 21-22 का जो सेशन था उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और किससे रिलेटेड पूछे गए थे, क्या सेम थे, कुछ डिफरेंट था, वो सारी चीज़ों पे हम अपना डिस्कशन रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ग्रामर दिख रहा होगा, और फिर ऑप्शंस में भी वो ग्रामर ही दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि द रिड्यूस्ड ग्रामर इक्विवेलेंट टू द ग्रामर, मतलब ये जो ग्रामर दिया है उसी का ही हम लोग को एक रिड्यूस्ड फॉर्म बनाना है, रिड्यूस्ड ग्रामर बनाना है। ये जो आपको ऑप्शंस में दिया है वो रिड्यूस्ड ग्रामर है। तो इनमें से कौन सा सही होगा इसके लिए वो पूछा है। हुज प्रोडक्शन रूल्स आर, तो प्रोडक्शन रूल्स हमें ग्रामर के दिए गए हैं। एस जो टेंस कर रहा है AB को और CA को भी भी बता रहा है BC और AB के लिए भी, A बता रहा है A के लिए और C दिया है AB और B के लिए। तो जैसे हम लोग को पता है कि जब हम लोग ट्री बनाते हैं, मतलब इसका जब डेरिवेशन करते हैं, स्ट्रिंग निकालते हैं, तो स्ट्रिंग हमेशा क्या चीज़ का रहता है, नॉन टर्मिनल का रहता है। क्लियर है। तो हमें हमारे प्रोडक्शन में क्या दिखना चाहिए, नॉन टर्मिनल दिखना चाहिए। ठीक है। और जो टर्मिनल दिखना चाहिए। जो हमारा स्ट्रिंग निकलता है वो टर्मिनल से रिलेटेड रहता है। छोटा लेटर जो होता है वो टर्मिनल के लिए कहा जाता है और बड़ा जो रहता है कैपिटल लेटर्स वो नॉन टर्मिनल। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं A के लिए तो टर्मिनल है, A के लिए स्मॉल a है, टर्मिनल है, उससे स्ट्रिंग निकल जाएगा। C के लिए भी है, B और स्मॉल a जो दिख रहा है हम लोग को। पर क्या B के लिए, B प्रोडक्शन में कोई टर्मिनल है क्या, स्मॉल लेटर वाला नहीं है। यहाँ कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ नॉन टर्मिनल का। तो ये क्या करेगा, हमें आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। तो इस प्रोडक्शन को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस्ड कर देंगे। मतलब जहाँ जहाँ B है वहाँ पर उस प्रोडक्शन को हम रिमूव कर देंगे। तो B यहाँ पर है। क्लियर है। तो ये वाला जो प्रोडक्शन है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। फिर यहाँ पर जो दिख रहा है B, ये वाला भी हट जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं S टेंस टू CA। फिर A से हमारे पास आ जाएगा C और स्मॉल a, और C से आ जाएगा AB, जो कि स्ट्रिंग हमें दे रहा है, टर्मिनल्स दे रहे हैं हमें। तो ये ठीक है, ये प्रोडक्शन आना चाहिए हमारे ऑप्शंस में। नेक्स्ट ये तो पूरा सही है, तो A से स्मॉल a मतलब कि टर्मिनल दे दिया हम लोग को। फिर C से ये वाला भी प्रोडक्शन सही है, तो C से A B और B इस तरीके से। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगा। बस इतना ही करना था। वो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा है, S से CA। ठीक है, 3 जगह है, बट यहाँ क्या है, B है। और हम क्या बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ B होगा उस प्रोडक्शन को हमें रिमूव कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि B जो है प्रोडक्शन वो हमें टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर है। तो इसलिए तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये वाला, यहाँ पर ये भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ भी ये B कंटेन किया है, तो ये पूरा हट जाएगा। तो सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल b आ जाएगा। तो C से B। क्लियर। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है। तो B जहाँ जहाँ कंटेंट था उस प्रोडक्शन को हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि वो हमें टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा जो आउटपुट होता है वो टर्मिनल ही होता है। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिर से ग्रामर से रिलेटेड है। देखो ग्रामर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अब आगे चल के आपको क्या दे रहा है, ग्रामर पहले पूछता था एम्बिगुअस से रिलेटेड कि एम्बिगुअस है कि नहीं, कि इसके एक से ज़्यादा, एक ही स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा डेरिवेशन हो रहा है कि नहीं। अब आपको क्या पूछ दिया, उसके लिए लैंग्वेज, कोई ग्रामर है, अब उसमें से क्या लैंग्वेज डिनोट होने वाला है उससे रिलेटेड पूछ दिया है। ये आपको ग्रामर दिया है और ये लैंग्वेज दिया है कि कौन सा लैंग्वेज इसके इक्विवेलेंट होगा, इसका जो स्ट्रिंग होगा वो लैंग्वेज बनेगा। तो हम पहले स्ट्रिंग निकाल लेते हैं, हम पहले ट्री बनाएंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमेशा मिनिमम स्ट्रिंग ही लेके चलना है हम लोग को। मिनिमम स्ट्रिंग सबसे पहले क्या बनेगा, तो एक हम क्या ले सकते हैं, ए, बी और कैपिटल बी। फिर यहाँ ए से लैम्डा है तो हमने लैम्डा रख लिया, बी से भी लैम्डा रख लिया। तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या निकला हम लोग का, बी निकला। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या स्ट्रिंग आ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और मैं बना लेती हूँ, स्टार्टिंग तो हम लोग को यही रखना पड़ेगा। फिर अब मैं क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ बी वाला। ए को मैंने लैम्डा रख लिया, बी से मैंने बी और बी ले लिया, ये लैम्डा हो गया। तो इसका स्ट्रिंग क्या निकला, बी बी निकला। ठीक है, पहला स्ट्रिंग हम लोग का निकला था बी, दूसरा जो निकला डबल बी। अब देखते हैं कि क्या ए आ सकता है, क्योंकि हमारे पास देखो ऑप्शंस में ए भी है ना, तो ए आ सकता है क्या, उसके लिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ए के लिए निकालेंगे तो कैसे बनेगा, ये एस से ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी। उसके बाद फिर मैं ये वाला ले लेती हूँ सेक्शन, तो ए से हो जाएगा स्मॉल ए, कैपिटल ए, बी। और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग ये बी से हमने ले लिया बी और बी। क्लियर। और इस बी से मैं लैम्डा ले लेती हूँ, इससे भी मैं लैम्डा ले लेती हूँ। तो इसके लिए क्या स्ट्रिंग जनरेट होगा, अब उसके लिए स्ट्रिंग जनरेट होगा। तो एक ये ए आएगा, ठीक है, ए, फिर ये वाला बी, फिर ये वाला बी, और उसके बाद फिर ये वाला बी। मतलब इस तरीके से आगे हमारा स्ट्रिंग बनते जाएगा। पहला क्या स्ट्रिंग आया, मिनिमम बी आया। ठीक है, ए 0 पे है अभी, बी 1 आया, फिर बी 2 टाइम्स आया, उस टाइम ए भी नहीं आया था। फिर बी, फिर लास्ट, फिर हमने जो स्ट्रिंग निकाला उसमें ए ट्रिपल बी आया। तो ए यहाँ पर कैसा हो रहा है, ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूंगी ए को, तो आप एक बार एप्सिलॉन लेंगे, और इसी का मतलब क्या हुआ, ए का पावर 0 मतलब नल, एप्सिलॉन वैल्यू। तो यहाँ भी क्या है, ए नल है, नहीं है ए, तो ए का मैं एस्टिक बना सकती हूँ, है ना, इस तरीके से। पर बी क्या होगा, बी आएगा ही, एक से कितने बार भी बी आ सकता है, 0 टाइम्स नहीं आएगा बी। क्लियर है। अब हम लोग को इसके ऑप्शंस में देखना है। अब हम लोग को ये फाइनल हो गया कि जो बी है वो 1 से कितना भी आगे जा सकता है, पर ए जो है वो 0 भी हो सकता है। तो देखो ए के पावर में कौन है, सभी के में n है, तो हम लोग को n की कंडीशन चेक करनी है। n की कंडीशन कैसे चेक करेंगे, हमारे पास a है क्या, a हमारे पास 0 भी हो सकता है, नल हो सकता है। तो मैं उसके लिए कंडीशन रखूँगी n का कि 0 भी हो सकता है, उसके बाद फिर वो कितना भी आए आगे, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। तो हम लोग रख दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी वही दिया है, यहाँ भी वही दिया है। क्लियर। यहाँ तो n को दिया, मतलब n को m के साथ कंपेयर कर दिया, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि m किसका पावर है, बोल रहा है b का, और b 0 नहीं हो सकता, है ना, वो 1 से ग्रेटर होगा, 0 नहीं होगा। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब इसमें हमने देखा कि n क्या होना चाहिए, n किसका पावर है, a का, तो a कितना होना चाहिए, 0 से वो कितना भी आगे बढ़ सकता है, हम 0 भी ले सकते हैं, कितना भी बढ़ सकता है। अब हम देखते हैं b के लिए, b का पावर m है। क्लियर। अब m की वैल्यू हम क्या रखें, तो m की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। हमारे स्ट्रिंग के हिसाब से b जो है वो कभी भी 0 टाइम्स नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 से वो कितने भी टाइम्स आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो n की वैल्यू रहेगी, ठीक है, n की वैल्यू अगर 0 है, मतलब a की वैल्यू n है और हमने n की वैल्यू को 0 रख दिया, तो a नल हो गया, तो n से ग्रेटर ही होगी। ठीक है, n से ग्रेटर ही होगी, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का। क्लियर। यहाँ इक्वल टू 0 बोल दिया, इसलिए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और ये वाला सही हो गया। तो आप लोग भी एक बार इस चीज़ को, इस ग्रामर से पहले स्ट्रिंग निकालिए,
ठीक। और क्या क्या आ सकता है आप आगे और चेक कर सकते हैं इसी तरीके से बना के स्ट्रिंग को, और देख सकते हैं कि बी कितने टाइम्स आ रहा है और ए बढ़ रहा है कि हम नहीं ले सकते। इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वो इसका आंसर होगा। क्लियर। तो ग्रामर से लैंग्वेज कैसे निकालना है वो भी आप पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसिडर है लैंग्वेज एल। अब हम लोग को लैंग्वेज एल दे दिया है। क्लियर। लैंग्वेज एल दिया है जहाँ बताया हम लोग को a का पावर n है, b का पावर m है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। मतलब कि n की वैल्यू हम 4 से लेकर के कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, और m जो होगा वो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से कितना भी बड़ा हो सकता है। क्लियर। 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 तक 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 4 वाले में 4 से ज़्यादा हो सकता है। क्लियर। 4 से लेकर के 4 से ज़्यादा तक। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, जैसे मान लो मैं इसका स्ट्रिंग बनाती हूँ तो n की वैल्यू मैं सबसे पहले 4 रखती हूँ कि मैं 4 से आगे बढ़ाऊँगी, 4 से कम नहीं ले सकती। और यहाँ मैं m की वैल्यू रख सकती हूँ 0। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a 4 टाइम्स आएगा और b कितने टाइम्स आएगा, 0 टाइम्स। तो हम लोग सिर्फ ट्रिपल ए मतलब 4 टाइम्स a करके ले सकते हैं, b 0 टाइम्स है तो। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म हो गया कि a का पावर n है और n कंडीशन हमें बोल रहा है कि 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, 4 के इक्वल हो सकता है और उससे ज़्यादा हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ हमें a के लिए ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे कि ये क्या है 1 2 3 4। ठीक है। 4 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन अब यहाँ पर 4a तो है और एक a के साथ एस्टिक है, ये एस्टिक का साइन है और एस्टिक को हम लोग 0 भी रख सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो 4 से तो कितना भी बड़ा जा सकता है ना। तो मैं पहले टाइम में अगर मैं इस ऑप्शन को देखूँ तो मैं पहले टाइम में क्या कर सकती हूँ, 4 टाइम्स इसको ले सकती हूँ और इस एस्टिक के जगह मैंने 0 रख दिया तो ये a हट गया। क्लियर। और b कैसे हो सकता है, सबसे पहले 0 हो सकता है। यहाँ b है क्या, नहीं है, मैंने b के लिए 0 लिया है वैल्यू। तो सबसे पहले तो लैम्डा आनी चाहिए वैल्यू। अब लैम्डा 2 जगह है, ये और ये। ठीक है। ये और ये है, उसके बाद फिर बाकी मतलब ये सभी चीज़ें सेम है। तो अब ये सभी चीज़ें सेम है, इसका मतलब ये हट गया और ये भी हट गया। क्लियर। अब a वाले में हम लोग को देखना है कि कौन सा सही है। मैंने यहाँ बोला कि ये सही है, मतलब मैं 4 टाइम्स a लिखी और एक a के लिए एस्टिक के लिए मैंने 0 डाल दिया तो ये पूरा हट गया, सिर्फ 4a आया और मेरा मिनिमम 4a तो आना ही चाहिए। इसको करके देखो ये क्या देगा 3a और लास्ट वाले a में एस्टिक लगा है। मैं इसको अगर 0 रख दूंगी तो मेरे पास सिर्फ कितना आएगा 3 टाइम्स a। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इस वाले कंडीशन को, नहीं कर रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, 3rd ऑप्शन। ठीक है। 3rd ऑप्शन हमारा आंसर होगा। कंडीशन के हिसाब से बस आपको स्ट्रिंग बना के रखना है और फिर यहाँ पर देखना है कि क्या होने वाला है। क्लियर। तो b यहाँ पर सीधा b दे दिया, नल वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हम b को फर्स्ट में नल रख सकते हैं क्योंकि मैं 0 जा सकती हूँ वहाँ कंडीशन के हिसाब से, इस वजह से। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। यहाँ हम लोग को अब ये साइन हमें पता होना चाहिए। ठीक है। L का एस्टिक मतलब कंप्लीटनेस की बात करता है। जो हम डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी देखते हैं प्रॉपर्टी, वहाँ कंप्लीटनेस की बात करता है L। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि एक लैंग्वेज L दिया है जिसमें बोल रहा है ये AB AA और BAA ये स्ट्रिंग इनमें से किस में कंटेन नहीं है, कौन सा कंप्लीट नहीं है ये पूछ रहा है। नॉट की बात किया है, कौन कंप्लीट नहीं है ये पूछ रहा है। हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है BAA, तो ये है BAA। उसके बाद फिर हम AA ले सकते हैं ये वाला, फिर AB ये, उसके बाद फिर AA और AA,
सिंगल ए है क्या यहाँ पास? कहीं नहीं है, और यहाँ हमारे पास एक ए एक्स्ट्रा बच गया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, है ना, कंप्लीट नहीं है, ये एक्स्ट्रा ए आ गया है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में ए बी फिर डबल ए है हमारे पास, ए बी के बाद डबल ए, फिर बी ए है, फिर ए बी है और डबल ए है, ये कंप्लीट है। तो नॉट की बात पूछा था तो ये हो जाएगा एलिमिनेट, ये सही होगा, ठीक है। मतलब अभी इसको हम लोग कंप्लीट नहीं है करके लेके चल रहे हैं। एक्स्ट्रा ए आ गया है, इसमें नहीं है, इसमें सभी चीज़ बराबर है और हमें नॉट की बात किया है ना, ठीक है। इसमें देखते हैं डबल ए फिर बी ए और डबल ए, ये भी सही है, कंप्लीट है अपने स्ट्रिंग के साथ जो भी दिया है उन्होंने लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग। फिर ये बी डबल ए फिर यहाँ पास ए बी और डबल ए, ये भी कंप्लीट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला, जहाँ पास ये जो है वो एक्स्ट्रा ए हो गया है। तो कौन सा कंप्लीट नहीं है का बात किया था, तो इसलिए हमने क्या लिया? ये वाला, क्योंकि इसमें ए के एक्स्ट्रा आ रहा है। बाकी आप इस तरीके से बना के देख सकते हो, इन्हीं तीनों में से स्ट्रिंग होने चाहिए यहाँ पास, ठीक, वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसका फर्स्ट आंसर है सेकेंड। उसके बाद फिर हमें क्लोजर मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा है, ठीक है, डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी से पूछा है। क्वेश्चन से हम ऑप्शन से हम समझ सकते हैं कि नॉट डिसाइडेबल का बात किया है, अनडिसाइडेबिलिटी की बात की गई है। यहाँ पर क्या क्या का हम लोग को देखना है और किसके लिए देखना है? तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल के लिए देखना है जो टाइप 0 है, ठीक है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखना है? फाइनाइटनेस देखना है, कॉन्टेक्स्ट फ्रीडम देखना है, एम्प्टीनेस देखना है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने चार्ट रखा है, हमें याद होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को लेके आ रही हूँ कि आप लोग को याद हो। फाइनाइटनेस की बात किया था, फाइनाइटनेस देख रहे हैं हम लोग, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल क्या है? अनडिसाइडेबल। वहाँ हमें नॉट डिसाइडेबल से ही रिलेटेड ऑप्शन दिया है ना, तो ए वाला आ जाएगा। मतलब फाइनाइटनेस जो भी ऑप्शन में होगा वो सही बोल रहा है कि नॉट डिसाइडेबल है। सेकेंड क्या बोला था? कंप्लीटनेस की बात की थी, है ना, सॉरी एम्प्टीनेस की बात की थी, एम्प्टीनेस की बात की थी। तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल में भी नॉट डिसाइडेबल है, ये भी सही है। और कॉन्टेक्स्ट फ्रीडम मैंने यहाँ पास नहीं बताया गया है, यहाँ पास मैं शो नहीं की हूँ। कॉन्टेक्स्ट फ्रीडम भी क्या होता है? नॉट डिसाइडेबल होता है, ये भी आप यहाँ पास ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों ही क्या होंगे? सही बोल रहा है, नॉट डिसाइडेबल ही पूछा है और वो भी नॉट डिसाइडेबल ही है। किसके लिए? कौन से लैंग्वेज के लिए? रिकर्सिव इन्यूमरेबल के लिए। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सॉरी, ए बी एंड सी, ठीक है, ऑल। तो ये था, तो हमें ये टेबल याद रखना है। अगला देखते हैं, फिर हमें ग्रामर दिया है और इस ग्रामर में आपको पूछा है स्ट्रिंग लेके आना है आपको, वो भी दे दिया है। स्ट्रिंग आपको दे दिया है ये ए बी और ए, 3 टाइम्स ए बी फिर एक ए करके ऐसा स्ट्रिंग लेके आना है, इस ग्रामर से लेके आना है। और उसके लिए पूछा है क्या 2 पार्स ट्री बन सकते हैं, क्या 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकते हैं, 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। सबसे पहले पार्स ट्री, तो पार्स ट्री जब हम लोग बनाएंगे तो उसका 2 बन सकता है क्या? तो हम इस ग्रामर से बना के चेक कर लेते हैं क्या क्या होगा। और हमें स्ट्रिंग कैसे जनरेट करना है? ए बी और बी ए का स्ट्रिंग जनरेट करना है। तो सबसे पहले ये क्या होगा? एस से एस बी एस, ठीक है। और फिर मैं इस एस से यहाँ से मैं ए ले लेती हूँ, एस बी एस, फिर मैं यहाँ ए ले लेती हूँ, एस बी एस, और ये हो गया ए और ये हो गया ए। अब इसका स्ट्रिंग हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आएगा स्ट्रिंग में। ए बी, फिर ए बी, उसके बाद फिर ए बी और लास्ट ए आ गया। 3 टाइम्स ए बी और 1 टाइम्स ए। तो यहाँ पास एक डेरिवेशन निकला, एक पार्स ट्री निकला। क्या मैं इसी स्ट्रिंग को एक और ट्री से बना सकती हूँ क्या, जो डिफरेंट हो और सेम आउटपुट लेके आए? तो यहाँ पास हम लोग बना सकते हैं, ऑफ कोर्स एस बी एस है।
तो मैं यहाँ बस बढ़ा देती हूँ इसको एस बी एस से, और ये हो जाएगा ए, फिर एस बी एस से ये हो जाएगा ए, एस बी एस से ये हो गया ए, और इसके लिए ए और ए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्लियर हो रहा है कि नहीं। मतलब 3 टाइम्स ही हमको लेके आना है। तो ये ए बी हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी हो गया, अच्छा 4 टाइम्स हो गया ना। तो यहाँ पर हम जस्ट क्या कर सकते हैं, इसको हटा दो तो इजीली बन जाएगा। ये वाला एक्स्ट्रा जो आ गया है इसको हटा दो, ये हो जाएगा। यहाँ से सीधा हम ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ए बी, फिर ए बी, उसके बाद ए बी और एक ए लास्ट वाला, ये वाला। तो यहाँ 2 पार्ट्स ट्री जनरेट हो गए सेम स्ट्रिंग के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है, ए ऑप्शन है, वो क्या होगा, सही होगा। कौन सा करेक्ट बोला था, तो ए करेक्ट होगा। उसके लिए हमने 2 ट्री देख लिया, एक हमने देखा राइट मोस्ट डेरिवेशन, एक हमने देख लिया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्लियर। अब हम सेकंड चेक करते हैं, 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, क्या 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होंगे। तो लेफ्ट साइड को हम लोग क्या करते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे। सेम स्ट्रिंग के लिए ही रहेगा। जैसे अगर मैं पहले लेफ्ट मोस्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैंने लिया एस से एस बी एस, ठीक है। फिर मुझे लेफ़्ट चाहिए, तो लेफ़्ट हमारा ये है। फिर मैं ले ली एस से, इस एस को मैं क्या कर दी, एस बी एस ले ली, और ये हो गया बी एस। उसके बाद फिर से मैं इसको, इस लेफ़्ट वाले को एस बी एस ले ली, फिर बी एस और बी एस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर देते हैं, इस एस के लिए मैं ए ले लेती हूँ, ये बी हो गया। फिर इसके लिए ए ले लेती हूँ, ये बी हो गया। फिर ए बी और ए, तो ए बी 3 टाइम्स और 1 टाइम ए आ गया। ये था क्या, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का पहला। ऐसे ही हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए मैं दूसरा बना सकती हूँ, क्या बना सकती हूँ, देखने का मैं यहाँ बना देती हूँ। सेकेंड वाले में जैसे पहले हमें दिया है एस बी एस दिया है, ठीक है। अब मेरे को लेफ़्ट मोस्ट ही देखना है, तो लेफ़्ट मोस्ट मैं क्या कर देती हूँ, इस एस के लिए पहले मैं ए बी और एस ले लेती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पास ए बी और इस एस को मैं ले लेती हूँ, एस बी एस ले लेती हूँ। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, ए बी एस। उसके बाद फिर फाइनल ए बी और एस बी एस। फिर हमें 3 टाइम्स लेके आना था, तो ये ए बी, इसके लिए ए बी और ए, तो ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 1 टाइम्स ए, तो आ गया। लास्ट हम लोग का आउटपुट सेम आया, बस हमने 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखे। क्लियर है। वैसे ही हम क्या देखेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए मैं यहाँ बताती हूँ, पहला राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए जो पहला होगा वो क्या होगा, वो हम देखते हैं। राइट मोस्ट डेरिवेशन, तो सबसे पहले क्या दिया है, एस बी एस दिया है, ठीक है। फिर मैं, अब क्योंकि हमें राइट देखना है इस साइड, तो यहाँ पर मैं एस बी एस कर दिया। फिर ये क्या हो जाएगा, एस बी एस हो गया। अब यहाँ से हमने अपना फाइनल स्ट्रिंग निकाल लिया, ए बी और ए, ये आया। ये पहला था राइट मोस्ट डेरिवेशन का पहला। अब फिर से हमें राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालना है, जैसे हमने इसका निकाला वैसे हम उसका भी निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एस से एस बी एस है। अब राइट मोस्ट की बात किया हम लोग को, तो राइट मोस्ट में हम जो हमारा होगा वो ये वाला होगा। क्लियर। तो हम क्या कर देते हैं, एस बी ए ले लिए। उसके बाद फिर मैं ये बी ए तो फाइनल लास्ट वाला रहेगा, यहाँ पर इस साइड से एस बी एस और बी ए ले लिया। फिर ये क्या हो जाएगा, एस बी एस, ठीक है, और बी एस बी ए।
ओके, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इसको मैं और डिराइव कर सकती हूँ, तो ये ए बी होगा, ये ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा और ये ए, तो लास्ट ये भी सही आ रहा है, 3 टाइम्स ए बी और 1 टाइम ए। तो हमने देखा कि हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी ला सकते हैं जो हमने लेके आया, तो ये भी ट्रू होगा, और 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हम ला सकते हैं जो हमने उस साइड लेके आया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें आना चाहिए बनाने, क्योंकि अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, मतलब सिर्फ ग्रामर देखिए उसका एम्बिगुअस है कि नहीं यही नहीं पूछ रहा है, अब उससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हमें तो ग्रामर का जो पार्स ट्री है वो बनाने आना चाहिए, जो स्ट्रिंग है वो निकालने आना चाहिए, तो फिर वो कैसे बनेगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर बनेगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में आप जैसे देख रहे हैं, मैंने बोला था अपने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि ग्रामर कौन से टाइप का है वो भी हमें याद रखना है, साथ में उसका मशीन भी याद रखना है कि कौन सा ग्रामर किस मशीन पे एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंट होगा। बस उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा है हम लोग को। पहला क्या बोला है, टाइप 0। तो टाइप 0 क्या होगा, सबसे ऊपर वाला हायरार्की याद करो, हायरार्की जो चॉम्स्की हायरार्की था उसको याद करो। तो सबसे ऊपर वाला मतलब कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल या रिकर्सिव, तो वो कौन से मशीन का यूज़ करते हैं, ट्यूरिंग मशीन। तो टाइप 2 जो 0 जो होने वाला है वो 2 में आएगा, मतलब कि ट्यूरिंग मशीन। तो 2 हम लोग के पास 2 ऑप्शन है। सेकेंड देखते हैं, बी थर्ड बोल दिया, टाइप 1। थर्ड कौन होगा, CSL लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, तो ये हो गया थर्ड, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है। अब सी से हमें कंफर्म हो जाएगा कौन सा ऑप्शन आंसर है। टाइप 2 CSL के अंदर फिर कौन आता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो कि होता है PDA पुश डाउन ऑटोमेटा, तो सी का 4 मतलब कि ऑप्शन ये वाला आएगा। और फिर डी का टाइप 3 जो सबसे अंदर में रहता है, रेगुलर लैंग्वेज, जिसके लिए मशीन क्या यूज़ किए जाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि हो गया डी का 1। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें स्टेटमेंट वाइज पूछा है, जहां हमें टाइप्स ऑफ पार्सर से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, पार्सर का जो टाइप है टॉप डाउन बॉटम अप, फिर उसके अंदर क्या आता है, बॉटम अप के अंदर क्या आता है, कितने सारे आते हैं, उनके नाम, ये सभी हमें याद होने चाहिए साथ में। तो सबसे पहला क्या बोला है, LALR, जो LALR पार्सर है वो मोर पावरफुल है CLR से। CLR को कैनोनिकल LR पार्सर भी बोलते हैं, कैनोनिकल LR पार्सर। और दूसरा क्या बोल रहा है, SLR पार्सर इज़ मोर पावरफुल देन LALR पार्सर। तो इसके लिए हमें इसका भी एक छोटा सा हायरार्की है कि कौन सा सबसे मोस्ट पावरफुल है वो याद रखने के लिए। तो हमने बॉटम अप का जो टाइप्स पढ़ा था कि एक LR 0 होता है, ठीक, फिर यहाँ उससे पावर वाला कौन होगा, SLR होगा, फिर उससे पावर वाला LALR होगा, और सबसे मोस्ट पावरफुल जो होता है वो CLR होता है, या इसी को हम CLR 1 के नाम से भी जानते हैं। तो ये होगा सबसे मोस्ट पावरफुल। तो एक ये भी हमें याद रखना है, मोस्ट पावरफुल कौन सा होगा, CLR। अब इससे हम स्टेटमेंट को अपना वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, LALR पार्सर मोर पावरफुल है CLR से, गलत है। स्टेटमेंट 1 जो हो गया वो फॉल्स। सेकेंड, SLR पार्सर इज मोर पावरफुल देन LALR, ये भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्लियर। तो एक प्लस हमें ये भी याद रखना है जो मैंने पिछला बोला था उसके साथ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए CFL के लिए कौन से प्रॉपर्टीज़ के लिए इन्होंने बताया और वो सही है कि नहीं ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है CFL इज क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है वो जो है वो क्लोज्ड है कि नहीं CFL में, मतलब बोल रहा है कि ये क्लोज्ड है। सेकेंड बोल रहा है CFL इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। CFL कॉम्प्लीमेंट CFL में क्लोज्ड होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, दोनों के लिए क्लोज्ड बोल रहा है। हम देख लेते हैं टेबल से। होमोमॉर्फिज्म तो ये है और CFL में ये क्लोज्ड होता है। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट सही।
सेकंड क्या बोला था कि कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज्ड होता है, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सिर्फ क्या होगा, सही होगा, और जो सेकंड है वो फॉल्स होगा। तो यहाँ बस स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस 21-22 में पूछे गए थे, जहां हमने देखा टोटल हम लोग के पास यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां हमें ग्रामर से लैंग्वेज निकालने की बात की गई। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारा पिछला जो था एनालिसिस की टेबल हम लोग को याद रखना है, कौन कौन सी, डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी की, क्लोजर प्रॉपर्टी की, साथ में चॉम्स्की हायरार्की को भी याद रखना है। एक और हायरार्की मैंने बताया पार्सर के कौन सा पावरफुल होगा उससे रिलेटेड, ग्रामर कैसे निकालना है, उसका ट्री, पार्स ट्री कैसे बनाना है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ये सारी चीज़ों से ही मिलकर जो पूरा TOC है वो कंप्लीट बनता है। तो इतने क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।